हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंदुर धरो। हरि चरणार बिंदुर धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा होत है जहाँ। हरि की कथा होती है जहाँ। गंगाऊं चलिया वे तहाँ। गंगा हो चलिया में कहाँ। जमुना सिंधु सरस्वती आवे। जमुना सिंधु सरस्वती आवे। गोदावरी विलंब न लावे। गोदावरी विलंब न लावे। सर्व तीर्थ को बासा तहाँ। सर्व तीर्थ को वासा। सूर हरि कथा सूर हरि कथा होवे जहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टम्। तं नाकपालवशुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निधृग राजन्य वंशदहनान पवर्ग वीर। गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतार। योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससंभवं। पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतं
श्री तुलसीं तुलसी पीठम सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमा। क्या बात है। अस्मदाचार्य पर्यंताम। मेरे बिल्कुल स्वर के साथ जाओ। क्या नाम इसका, संतोष। हाँ, जितना मैं उतना आगे स्वर को आगे मत ले जाना वायलिन का। हाँ, जैसे ये हारमोनियम कर अस्मदाचार्य पर्यंताम, ये और थोड़ा कम। वंदे श्री गुरु परंपराम, ये श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करं सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नहीं, सब लोग बोले, झगड़ा हो जाएगा। अब तुम मुलायम सिंह नहीं, कोई जेल दे आपको भेज देगा। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट विहारिणी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप प्रेम पुरुषोत्तम महायोगेश्वर हरि शिखपिच्छ मौली श्री कृष्णचंद्र भगवान की
श्री राधा गोविंद की निर्व्याज करुणा से मेरी ही द्वारा संस्थापित आज सिक्का इन्होंने बनाया। उसमें एक गलती की है, अध्यक्ष का नाम लिखा, सबका लिखा, पर मेरा नाम लिखा नहीं। फोटो भले वहां लिखना चाहिए संस्थापक मेरा नाम, फिर अध्यक्ष, फिर और किसी का नाम। तो थोड़ी गलती की अमित झा ने, अब सुधर जाएगा, अब सुधारेंगे। मेरे द्वारा संस्थापित श्री रामाभिराम सेवा संस्थान के तत्वावधान में समायोजित इस सेंट्रल पार्क में चल रही मेरी भागवत कथा श्रृंखला की 1258वीं श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सत्र में समवेत सभी संतजन, विद्वज्जन, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं और बालकों का, और मेरे फेसबुक पर सुन रहे सभी भूरिभागी श्रोता, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं और बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगला शासन कर रहा हूं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतश्वुस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। भागवत 11:2-42। नवयोगेश्वर निमि से कहते हैं कि हे निमि, जैसे जब व्यक्ति यथा अस्नतः, जैसे भोजन करते हुए व्यक्ति का जब प्रत्येक ग्रास में, भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक ग्रास में उसको संतुष्टि मिलती है, शरीर की पुष्टि मिलती है और भूख चली जाती है, उसी प्रकार जो भगवान की शरणागति ले लेता है उसको एक साथ तीनों वस्तु मिलती हैं। उसको भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं और संसार से वैराग्य हो जाता है। बहुत आज हम बहुत मस्ती में सुनेबे, तो भगवान की शरणागति कितनी प्यारी होती है। एक साथ तीनों मिलते हैं, एक साथ तीनों, भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन और संसार से वैराग्य। केवल भगवान की शरणागति, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान की शरण में चले जाओ, सब चकाचक हो जाता है। कल एक बात मैंने कही थी, आपने नहीं सुना होगा, फिर से। हमारे जीवन में दो प्रकार का भोजन होता है। भोजन कितने प्रकार का होता है? दो।
एक भौतिक भोजन और दूसरा आध्यात्मिक भोजन। तो भौतिक भोजन तो यही है, रोटी दाल चावल सब्जी, और व्यंजन जितने बना लो। पर इससे शरीर तो संतुष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा तो संतुष्ट नहीं होता ना। जीवात्मा को जब भूख लगे तो क्या कराया जाए? तो जीवात्मा को भोजन कराने के लिए केवल शरणागति होती है। ये आध्यात्मिक भोजन है। शरणागति क्या है? आध्यात्मिक भोजन है। इसलिए भोजन करिए तृप्त हित लागी, भोजन करिए तृप्त हित लागे, जिमि सो असन पचव जठरागी, जिमि सो असन पचव जठरागी, असहरि भगति सुलभ सुखदाई, असहरि भगति सुलभ सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई, को असमूढ़ न जाए सोहाई। इसलिए मैं उन्मुक्त रूप से कहूंगा कि भगवान की शरणागति जीवात्मा का आध्यात्मिक भोजन है। अच्छा, कानपुर के लोग बहुत व्युत्पन्न है, मेरी कथा बहुत अभ्यस्त, सुनने के लिए बहुत अभ्यस्त है। देखिए, भोजन में कितने रस होते हैं आप जानते तो ही हैं। एक तो मधुर रस होता है, जैसे खीर हलवा वाला। एक अम्ल होता है, जैसे टमाटर की चटनी। एक नमकीन होता है, आप जान ही रहे हैं नमकीन। लवड़, थोड़ा एक कटु होता है, कड़ुआ कड़ुआ, जैसे करेला। एक कषाय होता है, कषाय कषैला। एक तीखा जैसे मिर्चा। उसी प्रकार आध्यात्मिक भोजन में भी 6 शरणागतियां होती हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, नोट करते जाओ। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्ववर्णं तथा कार्पण्यमात्मनिक्षेपः, षड्विधा शरणागतिः। वदन्ति सर्वे वेदाश्च सेतिहास पुराणकाः। 6 शरणागतियां हैं। कैसे माना जाए
कि जीव भगवान की शरण में चला गया तो आनुकूल्य से संकल्प। पहले जीवात्मा को संकल्प करना है कि हे भगवान, मैं जो कुछ करूंगा वो आपके अनुकूल करूंगा। वो छोड़ा क्या, बोले प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो आपके प्रतिकूल होगा वो मैं नहीं करूंगा। तीसरा, रक्षिष्यतीति विश्वास है, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास। चौथा, गोप्तृत्व वर्णम तथा, रक्षा के लिए भगवान को ही चुनना कि आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तीसरा था भगवान रक्षा करेंगे ही, चौथा भगवान ही रक्षा करें। पांचवा, कार्पण्यम, अपनी दीनता बताना कि हे नाथ, मालिक हमें न भूलिए, लाख लोग मिल जाएं, हम अस तुमका बहुत हैं, तुम अस हमका नाई। कार्पण। छठा, आत्मनिक्षेप, अपने को भगवान के चरण में डाल देना। ये 6 प्रकार की शरणागति होती है। संयोग से भागवत को 6 वक्ताओं ने कहा, 5 बार भगवान ने और 1 बार सूत जी ने। प्रथम बार भगवान ने नारायण का रूप धारण करके, द्वितीय बार ब्रह्मा जी का रूप धारण करके, तृतीय बार नारद जी का रूप धारण करके, चतुर्थ बार वेद व्यास जी का रूप धारण करके, पंचम बार शुकाचार्य का रूप धारण करके, और छठी बार स्वयं। 5 बार तो एक एक श्रोता होते रहे। जब नारायण ने सुनाया तो केवल ब्रह्मा श्रोता थे, जब ब्रह्मा ने सुनाया तो केवल नारद जी श्रोता थे, जब नारद जी ने सुनाया तो भी केवल वेद व्यास श्रोता थे, जब वेद व्यास जी ने सुनाया तो केवल शुकाचार्य श्रोता थे, और जब शुकाचार्य ने सुनाया तो केवल परीक्षित श्रोता थे। पर छठी बार कुछ विचित्र हुआ। वक्ता थे सूत जी, और श्रोता कितने? 88,000 ऋषिगण। ये सोचिए बाबू, कितने श्रोता? 88,000 ऋषिगण। उसमें माइक भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, नैमिषारण्य था। आज भी है वो गोमती मैया का तट। 88,000 ऋषिगण श्रोता और 1 सूत जी वक्ता। तो 6 बार कहने का तात्पर्य यह है कि 6 प्रकार की शरणागति की यहां व्याख्या की गई। बहुत अद्भुत है। और विषय अब देखिए, एक एक बार
6 लोगों ने भगवान की शरणागति ली। चलिए प्रथम स्कंद से आज विचार करना प्रारंभ करते हैं। मेरा यह वक्तव्य भी पुस्तकाकार बनकर आपके पास आएगा और अगली कथा मेरी जो होगी होली के बाद 5वें दिन से जो शुरू होती है, फिर चालू प्रारंभ करेंगे हम। वो श्री राम कथा होगी 9 दिन की। तब तक की पुस्तक आ जाएगी भागवत में शरणागति। तो देखिए अब हम शरणागति की चर्चा क्रम से करेंगे। हम बहुत सुंदर पुस्तकें ले आए हैं भागवत की। हमको अपेक्षा है कि आप सब लोग उसको क्रय कर लीजिए। हमको समाचार मिले गुरुजी नहीं तो फिर हमको मंगवाना पड़े। बड़ी महत्वपूर्ण 4 पुस्तकें भी मेरी भागवत पर हैं। रास पंचाध्यायी विमर्श, वेणुगीत, गोपी गीत और युगल गीत। तो चलिए पहले शरणागति की चर्चा करें। सबसे प्रथम शरणागति किसकी भागवत जी में जानते हैं? आहा, सबसे प्रथम शरणागति शुकाचार्य जी की। शौनक जी ने सूत जी से 7 प्रश्न किए थे। नोट करिए। प्रथम हमारे राजीव जी हैं, बहुत अच्छे हैं। राजीव द्विवेदी कथा सुनने, इनकी पत्नी मेरी बहुत भक्त हैं, उनको कथा से बहुत आनंद है। सतना में सुने थे, 3 लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि वही कथा फिर गुरु जी दोहराएंगे। पर देखिए सूत जी ने 7 प्रश्न किए कानपुर वालों। टीकाकारों ने हमको आपको धोखा दे दिया। सभी टीकाकार 6 प्रश्न ही मानते हैं शौनक जी के। मैंने कहा यदि 6 प्रश्न ही माना जाए तो 7 दिन की सप्ताह भागवत कैसे होगी बताओ। 7 प्रश्न कौन कौन से मैं आपको गिना रहा हूं। शौनक जी ने पहला प्रश्न क्या किया बताइए। पहला प्रश्न किया पुंसाम एकांततः श्रेयः, जीव का सबसे बड़ा श्रेय क्या है, कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न किया अतः साधो त्रयत् सारम, सभी शास्त्रों का सार तत्व क्या है। तीसरा प्रश्न किया देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, क्या करने के लिए देवकी में भगवान ने जन्म लिया। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न क्या है तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान के उदार कर्म कौन कौन से हैं। उदार मान जानते हो ना, ऐसे कर्म बताइए। उदारो उदारो दातृ महतो हो, जहां भगवान छोटे से छोटे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा दान दे रहे हैं। ऐसा कर्म क्या है। 4। 5वां भगवान के अवतारों की क्या कथा है। 6ठा बलराम जी के साथ भगवान ने ऐसे कर्म कौन से किए जो मनुष्य नहीं कर सकता। 6। 7वां
भगवान के गोलोक पधार जाने पर धर्म किसकी शरण में गया, ये 7 प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किए। अब शरणागति का प्रारंभ है। इति संप्रश्न संहृष्टो, बहुत अच्छे। विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम्। क्या बात है, प्रवक्तुमुपचक्रमे। क्या बात है संतोष, वाह बेटा। इस प्रकार ब्राह्मणों के 7 प्रश्न, और मुझे लगता है कि शौनक ही नहीं, एक साथ 88,000 ऋषिगण ये प्रश्न कर रहे थे। तब सूत जी ने प्रवचन प्रारंभ किया। प्रवक्तुम उपचक्रमे, प्रवक्तुम माने प्रवचनम करतुम, प्रवचन करना प्रारंभ किया।